नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए, तथा साथ में ये भी बताया कि इसमें आपको क्या क्या लेना है। फिर भी कुछ किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि हम फंगिसाइड ले सकते हैं क्या, हम नैनो DAP भी ले सकते हैं क्या, NPK 19-19 और 12-61 दोनों ले सकते हैं क्या, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। और ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम क्या क्या ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ले लेगा तो इससे हमारी फसल में क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो यही जानकारी कवर करने के लिए किसान साथियों फिर से एक वीडियो आपके सामने पेश है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, हर प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, वो अलग अलग समय पे हो सकती हैं। तो पहले जब भी कोई स्प्रे करने जा रहे हैं हम अपनी फसल में, तो पहले हमें उसे अपने प्लॉट की, अपने खेत की या अपनी फसल की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, या ये जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे खेत में क्या क्या समस्या है, कौन कौन से कीट इस समय हमारे खेत में सक्रिय हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सोयाबीन की फसल में पहला जो अटैक शुरू होता है किसान साथियों, वो होता है स्टेम फ्लाई और गार्डल बीटल कीट का। और जो इल्ली आती है सबसे पहले, वो आती है सेमिल्यूपर इल्ली या अलसी की इल्ली। इनका अटैक आपके फसल में सबसे पहले होता है। और इनके नियंत्रण के लिए जो किसान भाई सबसे ज़्यादा टेक्निकल यूज़ करते हैं, वो करते हैं लेम्डासाहेलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम का, जो बाज़ार में आपको अलीका के नाम से भी मिलते हैं और अलग अलग नाम से भी मिलते हैं। कुछ किसान भाई इसकी जगह जो बायर कंपनी का सोलोमन आता है, उसका भी प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, स्प्रे में हमें पहले कीटनाशक में इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि इनकी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने वाले कीटनाशक हैं। हालांकि थोड़ी मात्रा में ये इल्लियों को भी नियंत्रित करते हैं। यदि आपके खेत में छोटी मोटी इल्लियाँ हैं या इल्लियाँ बहुत ही कम है, तो इन दवाइयों से आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन यदि इल्लियों की संख्या ज़्यादा है या इल्लियाँ बड़ी हो चुकी है, तो फिर इनके लिए आपको अलग से कॉम्बिनेशन बनाना होगा किसान साथियों। चाहे आप बायर का सोलोमन ले रहे हैं, चाहे आप सिजेंटा गालिका ले रहा है, इनके साथ आपको या तो क्विनाल फास लेनी पड़ेगी, या आपको इमामेक्टिन बेंजोइड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, या आपको जो इंडोस्कार्ब आता है उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यानी बायर का सोलोमन ले या सिजेंटा का गालिका ले, इन तीनों दवाइयों में से इनके साथ किसी भी एक दवाइयों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। तभी आपके खेत में जो इल्लियाँ हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो पाएगी, यदि इल्लियों की संख्या ज़्यादा है। अब कुछ किसान भाइयों के सवाल ये रहते हैं कि इस समय हम कौन सा फंगिसाइड डालें। तो किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप अपने खेत की मॉनिटरिंग करेंगे और आपको फंगस के लक्षण दिख रहे हैं अपने खेत में, या जो कृषि अवशेष है वो ज़्यादा मात्रा में, तब फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। फिर भी आप अपने खेत में पहले फसल में फंगस के लक्षण देखें, और यदि आपको लगे कि हाँ फंगस का अटैक हो सकता है, तब आप फंगिसाइड का स्प्रे करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि यदि आपके खेत में फंगस नहीं है, तो यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एडवांस या प्रिवेंटिव रूप से स्प्रे कर दूं तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, तो किसान साथियों, जैसा कि बताया जाता है कि जो फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो सामान्य तौर पे इनका रिज़ल्ट हमें 5 से 7 दिन तक ही अच्छा मिलता है। और जैसे जैसे 2 से 4 दिन निकल गए, उसके बाद इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, और उसके बाद फिर फंगस या कीट का अटैक हो सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे हमने तो फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया था, लेकिन खेत में फिर भी फंगस आ गई है, रोग आ गया है। तो किसान साथियों, जब तक फंगस ना हो तब तक फंगिसाइड का स्प्रे ना करें। और कुछ किसान भाइयों के सवाल ये भी रहे हैं कि इसके साथ हम अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सा टॉनिक का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, सामान्यतः टॉनिक के बारे में पिछले एक वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ कि टॉनिक होते क्या है, और इनका प्रभाव केवल ये होता है कि आपकी जो फसल है उसके तनाव को ये कम कर सकते हैं, ना तो उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और ना ही उसमें अधिक फूल ला सकते हैं, ना ही अधिक फलियाँ ला सकते हैं। केवल आपकी फसल को जो जैविक और अजैविक तनाव महसूस होता है, या यूँ कहें कि बारिश की कमी के कारण यदि आपकी फसल थोड़ी मुरझा रही है, या उसमें कीटों का या हर्बिसाइड का अटैक जो प्रभाव हुआ था वो हो चुका है, तो आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, टॉनिक ना ले तो अच्छा है। टॉनिक के बजाय आप NPK जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसल की अवस्था के अनुसार। जैसा कि 25 से 30 दिन की जो अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था होती है, यदि 20 दिन से पहले आप स्प्रे करें तो इसमें 18-18-18 जो NPK का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है, उसका प्रयोग मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ सल्फर भी आपको मिल जाता है, जो भी चारों मुख्य पोषक तत्व सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक हैं। और यदि आपकी फसल 25 से 30 दिन के आसपास है, तो आप इसमें 12-61-0 जो आता है वो NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र ले सकते हैं।
और इसके साथ किसान साथियों आपको किसी अन्य प्रकार के टॉनिक को मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं यही आपकी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। और यदि आपकी फसल बहुत स्ट्रेस में है तब आप किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पोषक सुपर या जो बाज़ार में और भी आपको टॉनिक मिल जाएंगे जिनमें पोषक सुपर सबसे ज़्यादा किसान भाई पसंद करते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनेक प्रकार के जो टॉनिक है अपने मन के हिसाब से स्प्रे करें। किसान साथियों मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो कभी इनका रिज़ल्ट मिला नहीं है, और यदि आपको मिला है तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों पहले स्प्रे में आपको क्या क्या लेना है और किस हिसाब से लेना है, यानी कि आपकी फसल में यदि समस्या दिख रही है तब आपको लेना है, अन्यथा ना लेना है, क्योंकि वैसे भी सोयाबीन का बाज़ार भाव क्या है और यदि आप इतना लगाते ही रहेंगे तो फिर आप पाएंगे क्या। तो किसान साथियों इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करें और अच्छी फसल कमाने के लिए आप तैयार हैं। वैसे भी कोई भी किसान आज पीछे नहीं है, वो अपनी फसल की पूरी मॉनिटरिंग करता है, फिर भी आपको अपने प्लॉट या अपने खेत के हिसाब से पूरा ध्यान रखना है और उसी हिसाब से स्प्रे करना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।